अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी। मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जब अगर मेरी वाइफ नाहिदा क़ादरी मेरे ऊपर कुछ एक्शन लेंगे तो आऊँगा बोला था। कल मैं परसों शेख शाहिद और शेख शाहिद का भाई शेख राशिद 4-5 लोगों के साथ मेरा मर्डर करने के लिए, वो मारने के लिए पहाड़ी शरीफ कमान तक आए, लेकिन अल्लाह ताला मेरे को बचा लिया। और ये एफआईआर मेरे घर में जो चोरी हुई थी उसकी एफआईआर है। ये नाहिदा क़ादरी, शेख शाहिद, सैयद परवेज़ उल्ला जो मिलके चोरी करे थे, पुलिस पूरी इंक्वायरी कर ली, करके एफआईआर कॉपी मेरे हाथ में दे दी। A1 है शेख शाहिद, A2 सैयदा नाहिदा क़ादरी, A3 सैयद परवेज़ जो मेरा साला है, A4 सैयद फैज़ जो मेरा छोटा साला है, A5 नाहिदा क़ादरी का खलेरा भांजा आदिल, और एक आदिल का भाई आसिफ, और फैज़ का दोस्त शहबाज, और शेख राशिद जो शाहिद का बड़ा भाई है, और जो बम्बई से शेख शाहिद का भोने आया शेख शाकिर। ये तमाम लोगों ने मिलकर मेरे घर में चोरी की। और नाहिदा क़ादरी सबके सामने कह रहे हैं कि घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नाहिदा क़ादरी चोरी करे बोल रही, ये नाहिदा क़ादरी का कहना है। और नाहिदा क़ादरी कह रहे हैं कि 3,25,000 और 11 तोले सोना शेख शाहिद के पास है। तो मैं नाहिदा क़ादरी से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पैसा सोना जो भी है वो पहाड़ी शरीफ PS पर ला कर दे दे। पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही, और मैंने सब्र किया हर तरीक़े से। मेरी बीवी नाहिदा क़ादरी से पूरा हैदराबाद गवाह है, पूरा हिंदुस्तान गवाह है, इंडिया के बाहर के लोग जो रहते हैं वो लोग गवाह है। हर तरीक़े से मेरी बीवी नाहिदा क़ादरी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहा, पैर पड़ता हूँ, बोला मेरी बीवी के घर पे उलमा गए, पब्लिक गई, लीडर्स गए, लेकिन नाहिदा क़ादरी की ज़िद कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो मैं भी आज ये ऐलान करता हूँ कि सैयदा नाहिदा क़ादरी का मेरे ऊपर अब कोई हक़ नहीं है। मेरे घर के दरवाजे सैयदा नाहिदा क़ादरी मेरी बीवी के लिए बंद हो चुके हैं, और अब मेरा नाहिदा क़ादरी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़लील हो गया। 7H न्यूज़ के चेयरमैन हकीम भाई को मैं अपना बड़ा भाई बोलता हूँ। हकीम भाई ने अपनी पूरी दिलचस्पी से मेरे बच्चों के साथ मेरे बच्चों को हकीम भाई के घर पे मिले। हकीम भाई का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मरे दम तक मैं हकीम भाई का एहसान नहीं चुका सकूँगा, क्योंकि मेरे बच्चों से, नबिया से, मेरी बेटी से मिले। उसके बाद नाहिदा क़ादरी हकीम भाई को फ़ोन करके अपनी बेटी को सिखा के नाहिदा क़ादरी जो चाल चल रहे हैं, मेरी बेटी नबिया क़ादरी को भी वही चाल नाहिदा क़ादरी सिखा रही, मेरे बच्चों को भी वही गंदी चाल नाहिदा क़ादरी सिखा रहे हैं। नाहिदा क़ादरी फ़ोन कर हकीम भाई को कह रहे हैं कि नबिया फ़ोन करके कह रही है कि मैं हकीम भाई को बदपीछे गालियाँ दिया वो नाहिदा क़ादरी के सामने, नबिया क़ादरी के सामने। जो इंसान मेरे ऊपर एहसान करा, जो इंसान मेरे को मेरे बच्चों से मिलाया, नाहिदा क़ादरी डबल पॉलिसी चल के हकीम भाई में मेरे में टेंशन डालने की कोशिश करे, लेकिन अल्लाह जानता है मैं मरे दम तक हकीम भाई को बड़ा भाई बोलूँगा। और हर किसी को, जितनों को मैं नाहिदा क़ादरी के घर पे भिजाया, सबको नाहिदा क़ादरी ये बोल रहे हैं कि रहीम आप अच्छा नहीं है, रहीम गालियाँ देता, आपको ऐसा करता, आपको ऐसा करता। झूठ। मेरे से नाहिदा क़ादरी बोल रहे मेरे से न पूछो, रहीम के बच्चियों से पूछो, नबिया अफरा से पूछो, रहीम के बेटियां बोलते असलियत बोल के मेरे बेटियों को आज मेरे खिलाफ कर दी नाहिदा क़ादरी। जो चाल पे नाहिदा क़ादरी चल रही, वही चाल, गंदी चाल मेरे बेटियों को सिखा दी नाहिदा क़ादरी। तो जितने लोगों को मैं कंप्रोमाइज के लिए मेरी बीवी ने भेजा, सब लोगों को नाहिदा क़ादरी मेरे बारे में जलील कर दी मेरे नाम से। बस अब मेरा घर के दरवाजे नाहिदा क़ादरी के लिए बंद। अब मेरी जिंदगी पे नाहिदा क़ादरी का कोई अमल दखल नहीं है, और मेरी जिंदगी में अब जीऊंगा, अच्छे से अच्छा जीऊंगा, क्योंकि हैदराबाद की आवाम की पब्लिक मेरे साथ है। और मैं मीडिया वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया वाले भी बहुत समझे नाहिदा क़ादरी को। और नाहिदा क़ादरी को मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे दोस्तों को तुम फोन करके धमकी देंगे
या मेरे न्यूज एंकरों को अगर तुम फोन करके धमकी देंगे, या जो बहना मेरे जो राशन बांट रही, जो मेरे माँ दाखिल औरतें हैं, उनको अगर तुम धमकी देंगे तो तुम जेल में रहेंगे। नाहिदा खादी, तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेन करूंगा मैं। और नाहिदा खादी का गुरूर आज नाहिदा खादी को तबाह कर दिया। नाहिदा खादी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, कमिश्नर हैदराबाद कमिश्नर से, रचाकुंडा कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नाहिदा खादी सिर्फ झूठे केस बुक करती है। जजाक अल्लाह फाउंडेशन, आप लोगों को याद होगा, उसका चेयरमैन जो नाहिदा खादी को गलत बोला, मैं मानता हूं उन्हें गलत बोला, लेकिन नाहिदा खादी सुसाइड करता हूं बोल के पुलिस पे दबाव डाल के जजाक अल्लाह फाउंडेशन के ऊपर सुसाइड करके उसको फंसे। और चंद्रान गुट्टे के एसआई वेंकटेश साहब FIR बनाए। ये नाहिदा खादी शेख शायद से मिले हुए हैं। चंद्रान गुट्टे में एसआई हैं, बहुत अच्छे भी है। एक वेंकटेश एसआई है जो नाहिदा खादी के कहने पे FIR बनाते आ रहे हैं। एक जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन का चेयरमैन सुसाइड करे नाहिदा खादी। सेकेंड बोले सो SK मजहर के ऊपर FIR कराए, वही एसआई चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश एसआई। थर्ड, विखार डक्कन के चेयरमैन पे उन्होंने FIR कराई, वही एसआई चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश एसआई के हाथ पर। फोर्थ, मेरी सगी बहन जो मेरी बड़ी बहन है, उसके ऊपर भी चंद्रान गुट्टा PS में FIR कराए, वही SI वेंकटेश SI। फिफ्थ, मेरे सगे भाई पे FIR कराए, वही चंद्रान गुट्टा PS, वही SI वेंकटेश SI। सिक्स्थ, डबुलपुरा PS, डबुलपुरे के रहने वाले चंचल गोड़े के, उन्होंने भी कुछ गलत बोले नाहिदा खादी को। मैं बोला पुलिस इंक्वायरी करी बोला, लेकिन जब भी झूठा सुसाइड करके चंचल गोड़ा डबुलपुरे के आदमी को फंसाए, और चंद्रान गुट्टे का यही SI वेंकटेश SI। सिक्स्थ, मैं हस्बैंड SM रहमुद्दीन खादरी, नाहिदा खादी का शौहर, मेरे को भी झूठे इल्जाम में नाहिदा खादरी रहीम मारा तोड़ा, शराब पीकर मेरे को मैं मर जाती हूं, मैं सुसाइड कर लेती हूं, बल्कि वही चंद्रान गुट्टा PS में वही SI वेंकटेश SI। ऐसे 12 FIR, ऐसे 12 लोगों को नाहिदा खादरी सुसाइड कर लेती हूँ, डिप्रेशन में हूं बोल के चंद्रान गुट्टा SI वेंकटेश साहब के हाथ पे FIR करा दी। और चंद्रान गुट्टे के SI वेंकटेश साहब मेरे को फोन कर रही, ये देखिए आप, फोन करके बुला रही, अगर मेरे को पुलिस टॉर्चर करेंगी, मैं इतने बड़े घर के अंदर फांसी लेके मर जाऊंगा, मैं मेरे ऊपर फेक केसेस करा दे रही। ये देखिए वेंकटेश SI का नंबर मिस कॉलों में देखिए आप, मेरे ऊपर फेक केसेस करा रहे, फेक केसेस। वेंकटेश साहब फोन कर रहे, मैंने उठाया, और नाहिदा खादरी मेरा मर्डर कराने का पूरा प्लान डाल लिए। और एक बात नाहिदा खादरी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जितनों के ऊपर FIR करें, जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन, चंचल गोड़ा डबुलपुरे का केस, तमन्ना न्यूज़ वाले का केस, विखार डक्कन का केस, मेरे भाइयों का केस, सबका मैं आई विटनेस हूं, और जज के सामने मेरा स्टेटमेंट देंगे। आप जितनों पे FIR करें ना, सब जनों के केस में मेरा स्टेटमेंट जज के पास देगा, और आपके ऊपर कितने FIR हैं ये भी मैं बताऊंगा। और आपके अगर आप मेरी जिंदगी में अमल दखल देंगे नाहिदा खादरी, आपके पूरे राजा निकाल के रख दूंगा मैं। आप क्या क्या अच्छा करे बुरा करे, अंदर बाहर सब राजा में निकाल के रख दूंगा नाहिदा खादरी। अगर आप मेरी जिंदगी में अमल दखल करें या कोई भी तरीके से मेरे को टॉर्चर करेंगे, तो मैं आप पे बहुत बड़ा एक्शन लूंगा और पूरे राजा खोलते जाऊंगा आपकी। आप ये देखिए शेख शायद ने मुझे कैसे धमकी दी थी। भैया ये भयंकर रही मेरे बाबा में लिखा तो छिड़ा ले गजल ले जाओ, सुना रही रिकॉर्ड कर ले, अम्मा को छिड़ा ले, तू PSO में सुना भर ले, तेरा गल्ला निकल जाता, तू गुट्टे में लिखा हो, सुना। देखिए शेख शायद ने धमकी दी, और नाहिदा खादी, सैयद परवेज, फैज, राशिद और शेख शायद, ये पूरी गैंग नाहिदा खादी की है, और ये लोग मेरा मर्डर करने का प्लान डाले। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी सिक्योरिटी दीजिए, और नाहिदा खादी के कोई फेक कंप्लेंट पे एक्शन मत लीजिए। नाहिदा खादरी या नाहिदा खादी के भाइयाँ या नाहिदा खादी के बहना या नाहिदा खादी के वालदा या नाहिदा खादी के बच्चे, यानी कि मेरे बच्चियां भी अगर सुसाइड कर रही तो आप यकीन मत करिए, क्योंकि ये फेक सुसाइड है। नाहिदा खादरी 6 बार सुसाइड करके लोगों को फंसाए, कभी मरे उन्होंने नहीं मरे, खाली FIR। अगर सुसाइड में नाहिदा खादी वाकई में मर गए तो आप लोग यकीन करो कि नाहिदा खादी सुसाइड करे बोल के। ये सुसाइड
नाहिदा खादी के घर में भाया बहना या मेरे बच्चे सुसाइड कर रही है या डिप्रेशन में जा रही, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फेक सुसाइड पे, फेक डिप्रेशन पे आप लोग एक्शन मत लीजिए। और नाहिदा खादी का कहना यह है पब्लिक के सामने, मेरे सामने, कि हैदराबाद की पुलिस मेरी मुट्ठी में है, सर्कल मेरी मुट्ठी में है, डीसीपी एससीपी मेरी मुट्ठी में है, मीडिया मेरी मुट्ठी में है, लीडरा मेरी मुट्ठी में है, मैं तेरे को फंसा देती हूँ, तेरे को खत्म करा देती हूँ। नाहिदा खादी की मुट्ठी में पुलिस डिपार्टमेंट है कहते। नाहिदा खादी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन नाहिदा खादी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और पहाड़ी शरीफ पीएस भी और चंद्रागुट्टा सर्कल साहब भी मियाँ बीवी को मिलाने की बहुत कोशिश करे, नाहिदा खादी को समझे कि अपने शौहर के साथ मिल जाओ बोल के। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग मिल जाओ बोल रहे, मियाँ बीवी को मिल जाओ बोले, लेकिन नाहिदा खादी मेरे पास नहीं आते बोल के बोले, लेकिन नाहिदा खादी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और एक बात, मेरा सग्गा साला परवेज, बड़ा साला और छोटा साला फैज, और मेरे सास का नाम साइदा बेगम है, ये तीनों कह रहे हैं कि रहीम के बच्चों को, तीनों नाहिदा खादी के बच्चों को हम पाल लेते। यानी मेरे सास बोल रहे कि मेरे नवासियों को, नवासे को पाल लेते कहते, और मेरा साला बोल रहा कि दोनों भांजियों को और भांजे को पाल लेता कहते। मेरे दोनों बेटियों को नबी आफरा के, उन्हें कॉलेज के फीसा बन लेता कहते, दोनों बेटियों के शादियां करा लेता बोल के पब्लिक में बोल रहा, लोगों में बोल रहा कि मेरे भांजियों की नबी आफरा के मैं शादियां करा लेता हूं और कॉलेजों के फीसा बन लेता हूं, सब कर लेता हूं बोल रहा। तो ठीक है, आज से मेरे बच्चों को परवेज मियां तुम ही संभालो, आज से मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूं, मेरे बच्चों की शादियां भी तुम ही कर देना, मेरे बच्चों के फीसा भी तुम ही बन लेना, आज से मेरे बच्चों से भी मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और परवेज मियां का तो कारोबार पूरे हैदराबाद को मालूम, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, गुटके बेचना, सिगरेटा बेचना, गांजा बेचना, ये परवेज मियां का कारोबार है। इंशाल्लाह जब तक कारोबार चलेगा आप बराबर पालेंगे, हो सका तो कारोबार नहीं चलेगा क्योंकि पुलिस है, कुछ भी कर सकती। और अभी एक चीज मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि तलबकट्टा भवानी नगर में मेरा 200 गज का घर था, 200 गज के घर में मैं 3 हिस्सों में घर को बेचा, उसके 65 लाख रुपए में गुआए। मैं 7 साल पहले वो 65 लाख लेके चंद्रगुट्टा आया, बिजनेस करा, उससे पैसा कमाया और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाया, प्रॉपर्टियां लिया। आज ये मेरे पैसा मेरे खुद के बुनियाद पे करा। और नाहिदा खादी जो कह रहे हैं कि घर में सोना नहीं था, पैसा नहीं था, तो अब ये देखिए, जब नाहिदा खादी पूरी चोरी करे, शेख शाही जब चोरी करा, पी सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये बिला है, पी सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये देखिए कार्ड भी मिला था हमारे को पी सत्यनारायण ज्वेलर्स पे से। नाहिदा खादी इतने बड़े झूठे हैं कि कह रहे थे कि घर पे सोना नहीं है, और घर में सोना था 18 तोले, जिसमें से 7 तोले सोना मैं नाहिदा खादी जाके यहां पे 7 तोले सोना बेचे, 11 तोले सोना घर में था, 3,25,000 कैश था। लेकिन नाहिदा खादी बोल रही कि घर में सोना नहीं था। कोई यकीन करता हैदराबाद में अगर नाहिदा खादी का 1 तोला सोना नहीं है तो? और नाहिदा खादी कह रहे हैं कि शेख शाहिद के पास सोना है, लोगों के सामने बोल दिए, क्योंकि जब पुलिस पकड़ी तो हैबत से लोगों के सामने बोल दिया नाहिदा खादी कि घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, सोना और पैसा शेख शाहिद के पास है। और मैं आज आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मैं नाहिदा खादी को मेरे मोबाइल पे से नाहिदा खादी के दोनों नंबर्स ब्लॉक कर दे रहा हूं, और मेरे तीनों बच्चों का फोन चालू रहेगा। मेरे बच्चे कभी भी बात की मेरी याद आई तो मेरे बच्चे बराबर मेरे को फोन कर सकते हैं, मेरी तबीयत पूछ सकते हैं। मेरे तीनों बच्चे नबिया, अफरा, अरफाज, और मेरे घर पे मेरे बच्चे कभी भी आ सकते हैं। मेरे बच्चों के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के वास्ते आ सकते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद अपनी माँ के पास वापस चले जाना, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये लोग भटका दिए। हो सकता है मेरे बच्चों को इस्तेमाल करके मेरी गर्दन काट दे या मेरा मटर कर दे, लेकिन मेरे बच्चे बराबर आज रात को बाप के घर पे आ सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए मिलके, फिर अपने घर को वापस चले जाना वो लोग। और एक बात मैं नाहिदा खादी से ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी को भी जिससे मेरा दोस्ती है, जो औरतों को मैं बहन बोलता हूं, जो औरतों को मैं मां बोलता हूं, और जो मेरे एंकर है, न्यूज है ना एंकर, किसी को भी आप फोन करके धमकी देंगे या मीडिया वालों को धमकी देंगे, कसम खुदा की तुम्हारे ऊपर एफआईआर होने वाले। और अब एक चीज, NRQ 24 न्यूज चैनल के ऊपर मैं केस डाल चुका।